नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा मालूम पड़ता है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्या होगा यह सब तय हो चुका है। अब आप कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, तो कुछ घटनाएं हैं जिन घटनाओं पर हम लोग बात करेंगे और हमको लगता है फिर आप भी उस तरह के कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। देखिए, विपक्षी एकता की बात खूब होती है। अभी हमने देखा कि शरद यादव का इंडियन एक्सप्रेस ने एक इंटरव्यू किया और उसमें भी उन्होंने विपक्षी एकता की बात की। आप इसे गौर करिएगा कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस से ही आए हैं। कांग्रेस अब जिन वजह से भी छोड़े वो एक अलग मसला है, लेकिन कांग्रेस से जब वो अलग हुए तो उन्होंने ये बात कही कि अपना उद्देश्य ये है कि हम भाजपा के खिलाफ एक विपक्ष खड़ा करें। केसीआर भी यही कह रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ एक विपक्ष खड़ा करना चाहते हैं। टीएमसी भी यही कह रही है और महाविकास अघाड़ी भी यही कह रही है कि हम एक विपक्ष हमको खड़ा करना है। ये तमाम लोग एक विपक्ष खड़ा करने की बात कर रहे हैं। उस विपक्ष की एक धुरी जो है वो जाहिर तौर पर कांग्रेस है और ये शरद पवार भी इस बात को मानते हैं और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस बात से परिचित हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बात नहीं हो सकती है। ऐसे समय में जब सब ये मानते हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बात नहीं हो सकती है, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का सम्मन आता है और वो नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में, लेकिन उस सम्मन पर विपक्ष से कहीं आवाज नहीं उठती। और ये वो विपक्ष है जो केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाता है कि ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। फिर चाहे वो टीएमसी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे शरद पवार हो। आप कल्पना करिए कि शरद पवार तो इस बात को लेकर प्रधानमंत्री तक से जाकर मिल लिए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जांच एजेंसियां गड़बड़ कर रही हैं, ईडी जो है नाहक संजय राउत को परेशान कर रही है, यहां तक उन्होंने जाकर कहा। और इस बात को वो ये लोग बार बार कहते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब विपक्ष मानता हो कि जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, तब वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सम्मन होने पर खामोश क्यों बैठी है? वो क्यों नहीं बोल रही है? और वह भी उस कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस जब अनिल देशमुख पर शिकंजा कसा जा रहा था, तो आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले इसी कांग्रेस ने उस फैब्रिकेटेड सीबीआई की रिपोर्ट को साझा किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि साहब अनिल देशमुख को इन लोगों ने तो कहा था कि कोई मामला ही नहीं बनता। फिर पता चला कि उस मामले पर भी एफआईआर हो गया। वो उस रिपोर्ट को, और जाहिर तौर पर वो जो रिपोर्ट साझा की गई थी, उस रिपोर्ट से महाविकास अघाड़ी सरकार को ही नहीं, एनसीपी को भी फायदा होता। मतलब सबसे कठिन दौर में कांग्रेस भी एनसीपी के साथ खड़ी थी और आज जब नेशनल हेराल्ड मामले में सम्मन होता है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह रही कि जिस विपक्षी एकता को खड़ा करने की बात कपिल सिब्बल कह रहे हैं, और कपिल सिब्बल वकील रहे हैं इस मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में। और अभी भी मुझको याद है कि जब यह मामला शुरू हुआ था और नविका कुमार ने इंटरव्यू लिया था कपिल सिब्बल का, कपिल सिब्बल से जब उन्होंने सवाल पूछा तो कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला तो फैब्रिकेटेड है, नेशनल हेराल्ड वाला। उन्होंने कहा कि भाई जेटली साहब ये कह रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन फिनेंस मिनिस्टर का हवाला दिया। अच्छा, बतौर वकील वो ये बात कह रहे थे, बतौर कांग्रेसी ये बात वो कह रहे थे। जब वो ये मानते ही हैं और विपक्ष भी ये मानता है, जिस विपक्ष का वो हिस्सा है और जिसे वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे टीएमसी भी एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, जिसे केसीआर भी एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस विपक्ष के एक मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़े दल पर कोई बोल नहीं रहा है। पहला सवाल।
चुप्पी क्यों है? तो देखिए उसका सीधा कारण है कि ये इस बात की शंका तो सबको है कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाए हैं और वो आरोप इतने गंभीर हैं कि उन आरोपों के लगने के बाद और कांग्रेस को लेकर एक जो धारणा बनी है उस धारणा के बाद कांग्रेस के मामले में कांग्रेस के साथ खड़ा होना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना है। इस वजह से विपक्ष उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि जब विपक्ष इस मसले पर कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, तब जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो क्या कांग्रेस विपक्ष के उम्मीदवार के साथ खड़ा होगा? यह बड़ा सवाल है। चूंकि सबसे ज्यादा अगर वोट है किसी के पास विपक्ष में तो वो कांग्रेस के पास है। कुल 51.8% वोट, 8 या 9% वोट है विपक्ष के पास और भाजपा के पास 1-1.5% वोट कम है। भाजपा उस वोट को जुटाने में लगी हुई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भाजपा को ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बड़ा हिस्सा है वो कांग्रेस के पास है। विपक्ष में जो 51% वोट है उसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास है। अब कांग्रेस जिस दौर से भी गुजर रही है उस पर विपक्ष से कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ऐसी स्थिति में यह बड़ा सवाल उठता है कि क्या जिस विपक्षी एकता की बात की जा रही है वो विपक्षी एकता कांग्रेस के बिना परवान चढ़ेगी? क्योंकि ये बात तो सभी लोग मानते हैं कि बिना उसके परवान चढ़ेगी नहीं। जब बिना उसके परवान चढ़ेगी नहीं और जब उसका सिर ओखली में पड़ा हुआ है और पहरुआ पड़े जा रहा है और आप नहीं बोल रहे हैं, तो क्या कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में जाएगी? जो गैर कांग्रेसी कैंडिडेट खड़ा होगा उसके साथ, यह एक बड़ा सवाल है। और यही जो सवाल है, इसी सवाल की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो विपक्षी एकता वाला नारा है और जो नारा तमाम राजनीतिक दल दे रहे हैं और उस नारे के इस समय सबसे बड़े लंबरदार कपिल सिब्बल बने हुए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें उस तरह की कोई एकता नजर आएगी। क्योंकि अभी तक मुझे तो कोई बयान नहीं नजर आया। अगर वही संजय राउत वाला बयान हटा दिया जाए तो फिर ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें कहां से कांग्रेस आपके साथ खड़ी होगी? और जब कांग्रेस खड़ी नहीं होगी तो विपक्ष का राष्ट्रपति पद का कोई भी उम्मीदवार हो उसका जीतना मुश्किल हो जाएगा। कहने का अपना मतलब यह है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि इस मामले में विपक्ष ने जो रवैया अपनाया है, गैर कांग्रेसी विपक्ष ने कांग्रेस के प्रति, उससे मुझे लगता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो जो उम्मीदवार बनेगा वो उम्मीदवार उस उम्मीदवारी में यह संभावना है कि बंटवारा हो जाए। हां, यह हो सकता है कि कांग्रेस जो उम्मीदवार खड़ा करे उसका समूचा विपक्ष समर्थन करे, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके साथ टीएमसी जाएगा? क्योंकि टीएमसी का और कांग्रेस का जिस तरह से संबंध दिखाई दे रहा है उससे यह थोड़ा सोचना मुश्किल है कि कांग्रेस अगर कोई कैंडिडेट खड़ा करेगा तो उसके साथ टीएमसी जाएगी। क्या केसीआर जाएंगे? क्योंकि केसीआर कांग्रेस के कैंडिडेट को अगर समर्थन करते हैं तो तेलंगाना में वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और राहुल गांधी तो जबरदस्त केसीआर के ऊपर हमलावर है। ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या उनके साथ जाएंगे? अब जो 2-3 नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही है कि नहीं, जैसे कुछ लोग पवार साहब को कह रहे हैं और भी कई लोगों के नाम की चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि मान लीजिए वो आते हैं तो उनके साथ कौन कौन इकट्ठा होगा? ये बड़ा सवाल होगा कि इन लोगों के साथ कौन इकट्ठा होगा, वह भी तब जब भाजपा कोई ऐसा तुरुप का इक्का चल दे जिसमें जो गैर कांग्रेसी कैंडिडेट होगा उसके साथ जाना मुश्किल हो जाए पूरे विपक्ष को। तो ये जो इसमें कांग्रेस की जो भूमिका है
जिस तरह से चुप्पी है उससे तो मुझे यही लगता है, बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं जरूर साझा करिएगा, कि कांग्रेस का ऐसे किसी उम्मीदवार के साथ जाना जिस पर जो कांग्रेस समर्थित ना हो, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएगा। और कांग्रेस का समर्थन अभी इस स्थिति में जो सिनेरियो बना है उसमें पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी सियासत है, सियासत में कई संभावनाएं होती हैं, अब ये देखना होगा कि आगे किस तरह की संभावना बनती है। लेकिन फिलहाल ईडी वाले मसले पर जिस तरह से विपक्ष कांग्रेस को लेकर खामोश है, उससे तो मुझे यही नजर आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।